हुआ? इनकी पोजीशन इस वक्त ये है और ये पॉटी कर रही हैं इस वक्त। हाँ रुद्रा पैर देखो इनके। रुदू पॉटी उतर नहीं रही? हाँ नहीं उतर रही? अले अभी तो तुमने दूध पिया। हाँ दूध और दूध पियोगी? ला राधिया और दूध दो। लो पी लो राधिया, गंदी बात क्या? हाँ कब चला गया मेरा पूरा। मैंने सोचा किरची है वो, किनारे चली गई, कोई बात नहीं। अभी मैंने देखा हाँ तो दो कप एक साथ चले गए मेरे, जैसे तैसे तो आए थे। रुदू पोजीशन चेंज नहीं होगी? राधिया लो पियो, अपना फिनिश करो। राधिया गुड गर्ल, जल्दी भैया। प्लेन नहीं पियेंगी ना, इन्हें आदत पड़ गई है वो दूध में पत्ती लगा। चलो लगा दे, चलो ये पी लो फिर और लगा के दे देंगे। ये पी लो अभी। रुद्रा को देख लें, उनकी क्लीनिंग तो कर दें, सफाई उनकी। तो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, हम सब बहस बिल्कुल नहीं। रुद्र पॉटी हो गई बाबू? हाँ नहीं हुई? अच्छा अभी मिलते हैं फिर आप लोगों से, रुद्र को पॉटी करा लेते हैं। इनकी पोजीशन देखो, ऐसे खड़ी हैं ये। भैया राधे राधे कर दो सबको, राधे राधे, राधे राधे कर दो, राधे राधे, राधे राधे राधे। रुजू नहा ली और रुजू तैयार हो गई। ऐसे ड्रामे नहाने में। लो पहन लिया, पहन लिया, पहन लिया। रुदू आज नहाई नहीं करी? इधर देखे इधर। अच्छा दूध में पी लिया थी? हाँ पी लिया दूध थोड़ा पिया था, रखा तो है वो। अब या उन्हें जरा दूध में पत्ती लगा दियो तो इन्हें पिला बस ना, बस। हाँ जब उसे दियो दूध में पत्ती लगा तो जरा इसे पिला दियो। ऐसे ऐसे देखें, ऐसे देखें। अदरक डाल के दूध में पत्ती लगा दी। हीरो बन गया भैया, हीरो बन गया। जुजू मेरा तैयार हो गई। हाँ पहनो जल्दी, हाथ दो, जल्दी हाथ दो। हाँ कल जा हमने कपड़ा फैला है, ये रात में बहुत आगे पड़ा है। और ठंडे हाथ लगा में अच्छो लगा, खूब अच्छो लगा। बहुत तेज धूप थी कल भैया, बच जाया करो, तुम्हें नुकसान दे धूप। जलन जलन पड़े कपड़े ना पड़े। और तो दिन दिन धूप तेज ही होएगी, अब वो वाली चीज थोड़ी ना रह जाएगी। रेड रेड हो गया भैया, रेड रेड हो गया। डायपर छोड़ो मत, पहनो डायपर। तो फिर पजामे कोई वैसी पहना दो, हल्की वाली। भीगत रही सूखत रही, जब डायपर पहने तो भीगत रही सूखत रही, भीगत रही सूखत रही, हल्की वाली पहनाओ। भीगत रही सूखत रही। मसूर की दाल, और मम्मी से फ़ोन पे बात करते करते सीटी ज़्यादा लग गई तो दाल हो गई है गाढ़ी अच्छी। और तो फिर जब तक कोई खाएगा तब तक और हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा पानी में गर्म कर दे रही हूँ। इसमें डाल दूँगी, छौंका लगा दूँगी, फ्राई कर दूँगी दाल। यहाँ बन रही है बच्चों के लिए चाय, क्योंकि रुद्रा नहाई है तो दूध में पत्ती लगा के ऐसे ही उसे दे दी जाएगी, तो थोड़ा सही रहेगा। ठंड में बच्चा नहाया है तो यहाँ तड़का लगाते हैं जल्दी से। दाल तैयार हो गई है, इसमें मैंने पानी डाल दिया, तो एक अच्छा सा उबाल दे दूँगी ताकि पानी का अलग से टेस्ट आ जाता है फिर, क्योंकि मैं बहुत
10 में से सिर्फ एक बार होता है कि मुझे पानी डालने की नीड पड़ती है, तो वही आज हो गया कि मम्मी से बात करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं रही। तो एक अच्छा सा उबाल इसमें दे दूँगी ताकि पानी का अलग सा टेस्ट ना रहे। तो दाल यहाँ रेडी हो गई है, बच्चों की चाय रेडी हो रही है। चूल्हे में कुछ दिक्कत हो रही है अलग से लाइट। बेटा बैग में, तुम्हारा बैग में। चलिए जल्दी से चावल भी चढ़ा लेते हैं, कुकर धो लेते हैं पहले। तो यहाँ चढ़ा दिए हैं चावल और इसमें चढ़ा दिए हैं छोटे छोटे 4 से 5 आलू का रायता बनाने के लिए। आलू का रायता बनेगा और दाल यहाँ पे तैयार है गर्मा गर्म। चलो चलो चलो, इन्हें अब पटाना पड़ेगा, इनको पिलाना पड़ेगा दूध। इधर जल्दी पियो जल्दी, राधिया जीत जाएगी, राधिया जीत जाएगी। हाँ फिर चले छत पे चले। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मौसम में कुछ बदलाव आ गया है, बसंत पंचमी से धूप निकल रही है। कल भी निकली थी, आज भी निकली है। और रात देखा ही आपने, रुद्रा को नहला चुकी हूँ, काम हो चुका है, साइड बाय साइड खाना भी चल रहा है। तो बस रोटी सेकनी है और आलू का रायता बनाना है। तो मैंने आपको बताई थी ज़रा मौसम सही होते ही रायता भी शुरू हो जाएगा। छोड़ दिया था अभी ठंड की वजह से, तो अब डेली कुछ ना कुछ रायते में ज़रूर बना करेगा। तो आज छोटे बहने कही फिर कि आलू का रायता बना लो, तो आलू उबाल ही दिए हैं, आटा लगा दिया है, दाल चावल बन गए हैं। उनका लंच पैक करना है। अभी वो आए भी थे 1 मिनट के लिए और फिर वो चलेगा उनका, क्योंकि लंच इतनी देर में बन ही नहीं पाया था। आलू उबल रहे थे और रोटी सिकी नहीं थी। तो मैंने उनसे कही, मैं 10-15 मिनट बाद आना, तो तब तक मैं ये काम कर लूँगी। तो बस चलिए चलते हैं जल्दी से अपनी किचन में और बनाते हैं आलू का रायता। तो आलू यहाँ पे अच्छे बिल्कुल उबल चुके थे और हाथ से मैंने आलू निकाल लिए थे और चेक भी कर लिए थे, तो बिल्कुल गल चुके थे आलू। और मैं यहाँ रायते में दही को पतला करने के लिए दूध यूज़ करती हूँ, तो उससे फ्लेवर मतलब सही रहता है रायते का। तो यहाँ पे वही जीरा, अजवाइन और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगा दिया था। लहसुन भी डाल देते हैं, लेकिन ठाकुर जी को भोग लग जाता है रायते से, तो इसलिए फिर लहसुन मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो आलू अच्छे से मैश कर लिए, लेकिन ज़्यादा छोटा मैश नहीं करा था बिल्कुल, ताकि मुँह में आए तो वो अच्छा लगता है, वरना बिल्कुल दही में मिक्स हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैंने छौंका बना के तैयार कर लिया था। मैं तब तक थोड़ा सा आलू से गरम निकल जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा आलू, क्योंकि तुरंत ही मुझे बनाना था, टाइम हो चुका था और भैया ने लेट बोला था, तो जिस वजह से मुझे बिल्कुल लास्ट टाइम पे बनाना पड़ा। तो मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि इसकी गर्माहट ना रहे। ठंडा तो खैर नहीं होता इतनी जल्दी, तो उसकी गर्माहट ख़त्म हो जाती और रायता ठंडा ही अच्छा लगता है, थोड़ा गर्म रायता का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें रायता मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत थोड़ी सी, और नमक। और लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी पिसी हुई, क्योंकि मैंने साबुत मिर्च से तड़का लगाया था और ज़्यादा चटपटा रायता अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं रोटी सेक ही रही थी, तो अब शुरू हो जाती है यहाँ से मेरी रेस, कि मैंने पहले सोचा था कि रोटी सेक लेती हूँ, अभी कोई नहीं आया है और मैं आराम से इत्मीनान से काम कर लूँगी। लेकिन जैसी मेरी दूसरी रोटी सेकने चली, वैसी पापा की आवाज़ आ गई कि पापा आ गए थे, ये खाना बनाया नहीं। तो मैं खाना तो बन गया है, लेकिन 10 मिनट आप रुको। तो वही फिर तो जो रेस लगती है, 1 घंटा ऐसी दौड़ हो जाती है मेरी। 4-5 थाली एक साथ लगानी होती हैं, सब एक साथ ही खाते हैं, मतलब दिन का टाइम का खाना गर्म ही, तो वही बस भाग सी तुरंत। तो आगे आप देखिएगा कैसे सब फटाफट। तो यहाँ पहले लग रही हैं 2 थाली ठाकुर जी के लिए और नीचे मंदिर के लिए, जो नीचे वाला मंदिर है। तो यहाँ पे रायता, चावल और उनकी 4 रोटियां इस तरीके से भगवान जी की थाली लग रही है। तो आधा लंच मैंने उनका भी प्रिपेयर कर दिया है, रायता वगैरह करके रख दिया है उनको में, कि अलग से सेपरेट हो जाएगा तो थोड़ा गर्म नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 2 थालियाँ उनकी कर दी है। गैस अभी भी चल रही है, क्योंकि रोटी सिर्फ इतनी से थी कि पहले भोग लगा दूँ। फिर लहसुन की दाल होती है, तो वो छूना करना होता है, तो इस वजह से पहले साफ हाथ होते हैं, तो भगवान का काम हो जाता है। तो यहाँ तवे पे 1 रोटी पड़ी थी, तो मैंने कहा पहले इसे सेक लेती हूँ, फिर मैं जल्दी से जाके भोग लगा के आऊँगी। तो और पापा की आवाज़ आ रही थी बना नहीं, तो फिर मैंने
कहा पापा 2 मिनट, तो फिर पापा छत पे चले गए थे। तो मैंने कहा थे छत पे गए हैं तो तब तक मैं नीचे भोग लगा दूँगी। और अम्मा भी सुंदरकांड में चली गई थी, वरना भोग वो लगा देती तो मेरा एक काम इतना ईजी हो जाता है कि मुझे गैस नहीं छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं गई थी पहले ठाकुर जी का भोग लगाने, दोनों प्लेटें साथ में ले गई थी। और ठाकुर जी को तुलसी से भोग लगता है, नीचे पूजा होती है गणेश जी की, तो गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगता है, तो वहाँ मुझे ऐसे ही रखना होता है प्लेट, मतलब बिना तुलसी के। और ठाकुर जी को तो बिना तुलसी का भोग मतलब ही नहीं है, तो ऊपर तुलसी भोग। अब यहाँ मैं जल ले जाना भूल गई थी, तो मैं फिर वापस आई उनके लिए नीचे जल लेने, क्योंकि ठाकुर जी का तो जल ऑलरेडी मंदिर में रखा होता है सुबह के टाइम में, तो वो उनका दिन के खाने के लिए होता है। और यहाँ मैं नीचे से भोग लगा के आऊँगी, और ऊपर से बराबर आवाज़ आ रही थी कि खाना बना या नहीं, तो इसलिए मैंने 2 रोटी एक्स्ट्रा सेकी थी कि मैं आके पहले पापा की थाली लगा दूँगी और फिर रोटियाँ और सेकूँगी। तो इतनी देर में छोटू भैया भी आ गए थे। तो ये देखिए स्पीड इस वक्त ऐसे भाग होती है कि सबको एक साथ परसना होता है। तो यहाँ मैंने लगा दी है प्लेट पापा के लिए। दाल खैर गर्म थी, जब तक तुरंत ही दाल बनाने के 10-15 मिनट बाद ही सब लोग आ गए थे। तो यहाँ हो गई है पापा की थाली रेडी, और इसमें बस रायता और लगा के थाली रेडी हो जाएगी। ऊपर से मेघा ने आवाज़ लगा दी थी, भाभी मुझे दे देना, तो मेघा खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो मैंने कहा मेरा ऊपर जाना भी बच जाएगा। और यहाँ लगा देते हैं रोटी में, और दाल में घी डाल देते हैं। गरम गरम खाना बिना घी के नहीं अच्छा लगता है, और घी से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है खाने का। तो यहाँ मैं दाल में घी ऑलरेडी डाल चुकी थी, तो देखा नहीं, तो फिर मैंने और डाल दिया। तो यहाँ ऊपर मेघा है, तो ये छज्जे से इस रेलिंग के पार वो खड़े होकर कोई भी चीज़ ले लेते तो ईजी हो जाता है, ऊपर जाना नहीं पड़ता है। मैं नीचे चली गई, सातों हाथ नीचे से भोग ले आई नीचे ठाकुर जी का। और अब नीचे से भोग लाने के बाद फिर मैंने कहा रोटियां तो ये अब प्रसाद वाली रोटियां हो जाती हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आती, फिर तो रोटी से की होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने हाथों हाथ भोग वाले खाने को ही और बढ़ा के छोटू भैया के लिए खाना लगा दिया। तो ये थाली उनके लिए लगा दी है, छोटू भैया के लिए। तो कल का खाना बल्कि टेस्टी बना था बहुत, वरना बहुत कम होता है कि थाली खाली होती है छोटू भैया की, ज़रूर छोड़ते हैं कुछ ना कुछ। तो वो कल फिनिश हो गया था। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खाना, लाइट आ गई है ना, मैं कर लूँगा। लंच मैंने प्रिपेयर कर दिया था, और इनको कॉल भी कर ली थी मैंने, तो ये कह रहे थे कि तुम लगा के रख देना, मैं आके ले जाऊँगा। तो फील्ड वगैरह में होते हैं तो वो ले जाते हैं, या फिर अपने ऑफिस से किसी को भेज देते हैं, वो ले जाता है कभी किसी टाइम। तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है, या पापा दे आते हैं, तो इस तरीके से उनका लंच का काम हो जाता है। तो यहाँ पे इनका लंच भी लग गया है, और मैंने इसमें मीठा नहीं रखा था क्योंकि चारों बॉक्स भर गए थे आज के। तो फिर उन्होंने यहाँ पे ऊपर से जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे सोन पापड़ी रखवा ली थी, ठाकुर जी के भोग की रखी हुई थी। वैसे मैं रख देती हूँ, हमेशा मीठा रखती हूँ, लेकिन चारों बॉक्स भर गए थे। तो फिर जब वो आए तो वो बोले कि मतलब इसमें मीठा रख दो, तो मैंने यहाँ ऊपर मीठा रख दिया था इसमें। तो अब यहाँ हो जाता है सब काम ख़त्म। इतनी दौड़ के बाद काम हो गया सब ख़त्म। मम्मी को दे दिया, अम्मा थी नहीं वहाँ, मैंने अपनी थाली लगा ली थी, और राधिया को मैंने अपने साथ खिला लिया था। रुद्रा पापा संग ऊपर खा चुकी थी। तो यहाँ पे दिन की सेवा समाप्त हो चुकी थी। अब मिलते हैं आगे। रात के बज रहे हैं 9:30, और शाम का कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया। बहुत सिंपल सा खाना बना था, तो कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया। तो अब बैठे हैं यहाँ चॉकलेट खा रहे हैं। तो आज कल कौन सा दिन था? रोज डे। कहाँ था रोज? चॉकलेट डे है आज चॉकलेट डे तो नहीं है, चॉकलेट खाली डे हो गया। ये हालात है शादी के पहले साल से कि आज तक कोई दिन ही नहीं मनाया है। मैंने सोचा था वीडियो में, कोई दिन नहीं होते हैं, रोज के डे बराबर होते हैं। हाँ, तो तुम तो रोज भी नहीं मनाते हो। नींद लग रही है सोने दो। ये होते हैं पतिदेव, नींद लग रही है सोने दो, मतलब कोई दिन नहीं। शादी के बाद पहला रोज़ डे पड़ा था, दिसंबर में शादी हुई थी, जनवरी फरवरी। तो मैंने बिट्टू भैया से पूरा एक बुके मंगाया था रेड रोजेस का, और लास्ट उस अलमारी में पानी के अंदर डिप करके छुपा के रख दिया था। सुबह सुबह इन्हें दिया मैंने, क्या यार कोई फ़ायदा है इन चीज़ों का? मतलब पहले रोज़ डे पे पानी फेर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, क्या करना। बस उस दिन से कोई डे नहीं, कुछ नहीं, ना रोज़ डे बनता है, कोई भी डे नहीं बनता है, मतलब है। फिर कह दो अरे यार हम तो मैच्योर है, तो बच्चों वाले काम है।
तो 2 बच्चे होने के बाद मेच्योरिटी की निशानी है कि हम लोगों के लिए कोई भी डे सब बराबर है, 365 दिन, कोई फरवरी के 7 दिन स्पेशल नहीं है। और क्या, सब दिन बराबर ही होते हैं। रुद्रा प्रपोज डे आज। थप्पड़ मार देंगे कभी कुछ दे मतलब बिना कहे कह दो हैप्पी प्रपोज डे। पूरी शाहजहानपुर आओ डे। अच्छा इनसे कह दो आवो, कह दो आवो। गर्दन क्यों हिला लेती हो इतनी जोर? आवो आवो। अम्मा बोलती है यहाँ शाहजहानपुर की लैंग्वेज, तो उन्हीं को देखा देखी वो कहती है ट्यूशन जाने के टाइम पे राधिया आवो, तो कहेगी राधिया आवो। तो हम कहेंगे, हमने भाई मेरा कहता है कि बहन तूने यहाँ की सारी लैंग्वेजेस सिखा दी हैं, बिल्कुल यहाँ वाला बना दिया इन लोगों को। तो खैर जब यहाँ रहते हैं तो यहाँ वाली लैंग्वेज का तो असर आएगा ही। मेरी इतनी लैंग्वेज चेंज हो गई है बहुत। आपकी कैसी हो गई? क्यों, तुम क्या कर रही हो? हैं, समझ में ना आया आज तुम्हें बिल्कुल भी? ऐसे खाई जा चॉकलेट। तो ये है यहाँ की लैंग्वेज। आज कौन सा डे है? आज है बुध, पता सब एक से बढ़कर एक है। आज कोई सा दिन, आज है प्रपोज। अच्छा प्रपोज चलो पता है। हाँ कल रोज देता है। अरे पता है वही पता है। अनकर भी एक फोटो देखा ना। अच्छा हाँ वो फोटो यार सही में कुछ सीख लो। हाँ उन्होंने वो रोज के साथ फोटो थी उसकी। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। कल फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, नई दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, बाय बाय।